नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से 9616205263। आज मैं जो हूँ भैरवी तंत्र के अनुसार भैरवी तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। उसमें भगवती भैरवी जो होती हैं षष्टम महाविद्या है ना। इसकी उपासना से साधक समाज में सम्मानित स्थान और समान अधिकार प्राप्त करता है। ये भी भगवती आधा शक्ति का ही रूप है। ये शत्रुओं का दमन करने वाली और त्रिजगत तारणी तथा सत्कर्म में उपास्य है। मतलब सत्कर्म भी कर सकते हैं उससे, और ये जो है आपके जो दैविक भौतिक ताप कोई भी है उसको भी हटा देती है। ये त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। ये कालरात्रि सिद्ध विद्या है। इसके शिव जो है दक्षिणामूर्ति काम भैरव है, समझे ना। पंचमी विद्या जब भगवती छिन्नमस्तिका का संबंध महाप्रलय से है। षष्टम विद्या त्रिपुर भैरवी का संबंध नित्य प्रलय से, समझे ना। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। नष्ट करने का अर्थ रुद्र है। ये रुद्र ही विनाशोन्मुख होकर यम कहलाते हैं। इस यमाग्नि की सत्ता प्रदत्त रूप से दक्षिण दिशा में है। इसी कारण यमराज को दक्षिण दिशा का लोकपाल माना जाता है। सोम स्नेह तत्व है, ये संकोच धर्म है। अग्नि तेज तत्व है, ये विषणकलन धर्म है। विषणकलन क्रिया ही वास्तु का नाश करती है, अर्थात धर्म दक्षिणाग्नि का है। इस रुद्र को दक्षिणामूर्ति काल भैरव आदि नाम से कहा जाता है। काल भैरव को कल मैंने आपको बताया। उनकी शक्ति का नाम भैरवी अर्थात त्रिपुर भैरवी। तो जो कल मैंने वीडियो दिया था काल भैरव का, उनकी शक्ति भैरवी अर्थात त्रिपुर भैरवी है, ठीक है ना। राजश्री नाम के एक प्रसिद्ध भुवनेश्वरी जिन तीनों भुवनों के पदार्थों की रक्षा करती है, त्रिपुर भैरवी उन सब का नाश करती रहती है। त्रिभुवन के क्षणिक पदार्थों का आंशिक विनाश इसी शक्ति पर निर्भर है। छिन्नमस्तिका परा डाकनी थी, ये अपरा डाकनी है। भैरवी तंत्र के अनुसार कल्याणेक्षु जो कल्याण चाहते हैं को उसका ध्यान नियमित रूप से नियमानुसार करना चाहिए। उच्छादुभानु सहस्त्र कांति मरुणम क्षौमा शिरोमालिका रक्तालिप्त पयोकराम जप पटिम विद्याम भित्तिम बधराम, समझे ना। बड़ा संस्कृत जो है बहुत कठिन है, और ऊपर से दांत टूटे हैं तो मेरे को जो है जो मैं कहना चाहता हूँ वो साफ साफ निकलता नहीं है। पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे। फिलहाल मैं आपको त्रिपुर भैरवी के बारे में बता रहा हूँ। तो त्रिपुर भैरवी का जो है, मैं आपके पास त्रिपुर देवी के 3 प्रकार कहे गए हैं। भैरवी, सुंदरी, ज्ञानार्णव के अनुसार त्रिपुरा देवी त्रिविधा है। इन्हें त्रिशक्ति कहते हैं। पंचतंत्र सार में त्रिपुरा पद की ये व्युत्पत्ति दी गई है कि त्रिमूर्ति धारण का सृष्टि स्थिति काम करने से, वेदश्री स्वरूपा होने से, प्रलय काल में त्रिलोक की पूर्ण करने से अंबिका का नाम त्रिपुरा भरा। 12 तंत्र में लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर प्रभूति त्रिदेवों में प्राचीन काल में आपकी पूजा की थी, इसलिए आपका नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। तो त्रिपुर भैरवी का जो पहले मंत्र बता दूं, देखिए मैं सिंपल बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन जो है ना लोगों के समझ में आता है, ना लोग बात कर पाते हैं, ना कुछ। उसके लिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तब मैं विधिवत रूप से आपको बताऊंगा। त्रिपुर भैरवी का नाम है ह सैंग, हा सैंग, हा सा करिंग, हा सैंग, हा सैंग, हा सा करिंग, हा सैंग। विनियोग बता दूं जल्दी से। एक दाहिने हाथ में जल लीजिए और विनियोग का ये मंत्र है, इसको पढ़िए। अस्य त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि
पंक्ति छंदा त्रिपुर भैरवी देवता ऐंग बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम मामा अभीष्ट सिद्धते जपे विनियोगा। तो ये जो है अब ऋषिन्यास, इसमें जो होता है ये जो आपको मैं बताऊं इस तरह से जिस अंगों पे करना उसको उस अंगों, जैसे हृदय नवा तो हृदय पर, शीर्षे नवा सिर से, नासपुटे में ये, कान में ये, आँखों में ये, है ना, और मुंह में ये। और कब चाहे हूँ मैं आपको बताऊँ, देखिए मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, तो ये दाहिना हाथ कंधे पर रखा, बायां हाथ वैसे कंधे पर, चूँकि मैं मोबाइल पकड़े हूँ इसलिए नहीं रख सकता, ठीक है ना। अब मैं आपको जो हूँ बताऊँ, तो सबसे पहले ऋषिन्यास बताया था कि उंगलियों को एक साथ सिकोड़ के रखिएगा। ओम दक्षिणामूर्ति ऋषे नमः शीर्षि, सिर पर रखिए। पंक्ति छंद से नमः मुखे, मुख पर रखिए। श्री त्रिपुर भैरवे हृदय नमः, हृदय पर रखे, हृदय पर रखिए। ऐंग विजय नमः गुहे, नीचे बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जो छेद होता है वो गुहे कहलाता है। ह्रीं शक्ति नमः पादयों, दोनों पैरों में, पहले दाहिने पैर में फिर बाएं पैर में। क्लीं कीलकाय नमः सर्वांगे, अब जैसे क्लीं कीलकाय नमः सर्वांगे तो यूँ करके पूरा ऊपर से नीचे तक, पैर तक आपको ले जाना है, ठीक है ना। ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, खड़े होकर बना नहीं सकता। करन्यास, अब करन्यास जो होता है जैसे ये वाली उंगली इसमें लगाएंगे, या अंगूठा, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका, समझना। पहले अंगूठा, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर कनिष्ठिका और फिर अनामिका। सबसे नहीं, ये कनिष्ठिका, ये अनामिका, ये कनिष्ठिका है, ये है अंगूठा, ये है तर्जनी, ये है मध्यमा, ये है अनामिका, ये है कनिष्ठिका, ये सबसे छोटी कनिष्ठिका। ऐसे रखना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, हा सा रंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, है ना। तो ये हा सा रंग अंगुष्ठाभ्याम। हाँ बोलिए, जल्दी जाओ जल्दी। कहाँ? हाँ भैया, हा सा रंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, ये है ना। फिर हा सा रिंग तर्जनाभ्याम नमः, ये तर्ज अंगूठे को तर्जने पर लगाइए, ठीक है ना। हा सा रंग मध्यमाम नमः, ये मध्यमाम लगाइए, ठीक। खूब याद रखिएगा, बार बार बताना पड़ता है आप लोगों को। फिर जो है हा सा रैंग अनामिकाभ्याम नमः, ये ठीक है ना। हा सा रिंग कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब जो बोलूँगा उसके लिए वीडियो को मतलब अलग से हटाऊँगा। हा सा रंग करतल का मतलब ऐसे ऐसे, मतलब करतल में ऐसे ताली बजाइए, फिर ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, अब हृदयन्यास, हा सा रंग हृदय नमः, ठीक है। हृदय यहाँ पर मेरा हृदय, भूल ही गए थे किधर हृदय। हा सा रिंग सिर से सुहा, हा सा रंग शिखाए वखट, हा सा रैंग कपचाए हूँ, वही राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट में कंधे पर रखी, है ना। हा सा रॉन्ग नेत्रा वखट, राइट पर हा सा रंग नेत्रा वखट, हा सा रंग रखा है वखट। हा सा रंग अस्त्राय फट, अब अस्त्राय फट में देखिए ऐसे, हा सा रंग अस्त्राय। अब उसके बाद जो है दोनों उंगलियों को ऐसे करके मार लीजिएगा हथेली के ऊपर, बाएं हथेली पर, ठीक है ना। त्रिपुर भैरवी का ध्यान मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि संस्कृत बहुत क्लिष्ट है। उद्दत भानु सहस्त्र कांति, मरण क्षौमा शिरोमालिकाम, रक्तालिप्त पयोधरम, जप वटिम विधाम भीर्तिम वरम, हस्ताब्ज धततिम त्रिनेत्रम बिलम सहस्त्रार बिंदम श्रियम, देवी बद हिमांशु रत्न मुकुटाम, वंदे समद स्मृताम। इसका भावार्थ हिंदी में बता रहा हूँ, ज़्यादा हिंदी आती नहीं अच्छी तरह से, संस्कृत की हिंदी कठिन होती है।
भगवती त्रिपुर भैरवी की देह कांति उदयभान सहस्त्र सूर्यों के समान है। समझ, जब सूर्य निकलते लाल लाल होता ना, उसी समान है। ये रक्त वर्ण के क्षौम वस्त्र धारण किए हैं, उनके गले में मुंडमाला है। त्रिपुर भैरवी के गले में मुंडमाला है तथा दोनों स्तन रक्त से लिप्त हैं। उनके दोनों स्तन जो है रक्त से, क्योंकि कुछ खा पी रही होंगे, रक्त का पान कर रही होंगे, तो स्वाभाविक है मुंह से गिरता हुआ, तो उनके दोनों स्तन रक्त से सने हुए हैं। वे अपने चारों हाथों में क्या लिए हैं? एक में जपमाला, दूसरे में पुस्तक, तीसरे को अभय मुद्रा ऐसे, ठीक है, तथा मतलब अभय मुद्रा और बर मुद्रा यूँ, ठीक है, धारण के। इनके ललाट पर चंद्रमा की कला शोभायमान है। रक्त कमल जैसे शोभा वाले उनके त्रिनेत्र हैं। उनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट, मुख पर मंद मुस्कान है। अच्छा, अब जो होता है पीठ पूजा, ध्यान करके मानसोपचार द्वारा पूजा करके पीठ पूजा करें। मानसोपचार में मतलब जैसे पुष्पम समर्पयामि, धूपम है ना, समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, अक्षतम समर्पयामि, भोग प्रसादम नैवेद्यम निवेदयामि। तो इनको जो है आप सोचिए, जब पुष्पम समर्पयामि सोचिए बहुत सुंदर सी वाटिका है, वहाँ से सुंदर सुंदर ताजे फूल तोड़ के माँ के चरणों में आप वो कर रही है ना। और जो है दीप को लेके कल्पना में दीप जलाइए, कल्पना में माँ की आरती करिए। धूप में भी कल्पना में धूप जलाइए, धूप बत्ती से माँ की आरती कीजिए। अक्षत, तो ऐसा अक्षत लेके कल्पना में और माँ के ऊपर ऐसे डालिए, ठीक। ये मानसोपचार कहलाता है। अच्छा, अब जो है मडुकादि तत्वान पीठम देवताओं की पद्धति मार्ग से स्थापित करें। तो पीठ देवता है ना, पीठ देवता ओम मंग मंडुकादि परात्वतान पीठ देतभ्यो नमः। और पूरब की ओर से चलिए। ओम इच्छाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम कामा आद्यनाय नमः, ओम रत्याय नमः, ओम रतिप्रियाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम पराय नमः। मध्य में करिए ओम अपराय नमः। पीठ शक्ति की पूजा करके, यदि यंत्र है आपके पास तो उसको तांबे के पात्र में डालकर घी द्वारा उसको अभ्यंग करें, मतलब उसको घी से उसको भिगोएं। उस पर दूध की धारा डालें, फिर जल धारा डालें, फिर स्वच्छ वस्त्र पोंछने के बाद ऊपर देवी को अष्टगंध द्वारा नवयोनि वाला यंत्र, उस पर अष्टदल, उसके ऊपर भूपुर बनाएं। विधि से निर्मित यंत्र को आगे प्रदर्शित, मैं यंत्र की फोटो दे दूंगा, वैसे ही आपको यदि बना पाए तो बनाइएगा। फिर कहिए हा सौ महाप्रेत पद्मासनाय नमः। फिर पुष्प का आसन देकर पीठ के मध्य में स्थापित करके फिर कहिए ऐंग ह्रीं सा हा सा शा हा क्रैंग हरोंग। इस मंत्र के द्वारा बिंदु चक्र में मूर्ति की कल्पना करके त्रिखंड मुद्रा द्वारा देवी का ध्यान करके आवाहन से लेकर पुष्पांजलि दान पर्यंत पूजा करके देवी की आज्ञा लेकर आवरण पूजा करें। त्रिपुर भैरवी के पूजा यंत्र का स्वरूप नीचे मैं आपको इसी के साथ वीडियो के साथ नीचे दे दूँगा। फिर जो है आवरण पूजा। ओम अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम प्रथमा आवरण चय नमः। फिर पुष्पांजलि दीजिए माँ को। पूजताम अर्पिताम संतु। ये प्रथम आवरण की पूजा हुआ। अन्य के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है ना, तो पहले पूरब से इस मंत्र का किया, फिर आप अपने जिस तरह से पूरब के बाद आएगा दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम का उत्तर। तो कहिए द्रांग द्रव्यणाय नमः, द्रवणी श्री पादुकां पूजामि तर्पयामि नमः। पुष्प और अक्षत छिड़किए। द्रिंग छो भिणाय नमः, छोवणी श्री पादुकां पूजामि तर्पयामि नमः। पुष्प अक्षत छोड़िए।
फिर दक्षिण दिशा के कहिए ओम क्लीं वशीकरणाय नमः, वशीकरणम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर पलुं लोपा आकर्षणे नमः, लोपा आकर्षणे श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर आग्नेय कोण स्त्रीं सम्मोहने नमः, सम्मोहने श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। उत्तर की ओर आइए ह्रीं कामाय नमः, काम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। क्लीं मंत्राय नमः, मंत्राय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ये जितना भी तर्पयामि नमः उसमें आपको पुष्प अक्षत देवी के यंत्र पर डालना है। तो दक्षिण हो गया। फिर आग्नेय स्त्री मेन केतवे नमः, दक्षिण दिशा की हो जाए। ओम कंद्राय नमः, कंदर्प श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर पलुं मकर ध्वजाय नमः, मकर ध्वज श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। आग्नेय स्त्री मीन केतवे नमः, मीन केतु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर सबको पुष्पांजलि प्रदान करें। तो ये द्वितीय आवरण की होता है। तो अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम द्वितीय आवरण च नमः। ठीक है ना। इसके बाद अष्टयोनि में प्राच्यादि कर्म से मंत्र से करें। ओम क्लीं स्त्रीं सा सुभागाय नमः, सुभगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। पूर्वोक्त कैसे बताया कि अक्षत और पुष्प को लेके जब तर्पयामि नमः कहेंगे तब डालिएगा। उसके बाद आपको कहना क्या है, ऐं क्लीं स्त्रीं सा भागाय नमः, श्री भगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्लीं स्त्रीं सा भग सर्पणे नमः, भग सर्पणे श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्लीं स्त्रीं सा भग मालिनाय नमः, भग मालिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ऐं क्लीं स्त्रीं सा अग्नाय नमः, अनंगम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्लीं स्त्रीं सा अनंग कुष्माय नमः, अनंग कुष्मा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। तर्पयामि नमः में बार बार कह रहा हूँ कि आप जो अनंग कुष्मा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्लीं स्त्रीं सा अनंग मेखलाय नमः, अनंग मेखला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्लीं स्त्रीं सा अनंग मदनाय नमः, अनंग मदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। अब तृतीय अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम तृतीय आवरण च नमः। पुष्पांजलि दीजिए माँ को और यंत्र को भी, है ना। इसके बाद जो अष्टभैरव और भैरवियों की पूजा करिए पूरब की ओर से। ओम अस्तांग ब्राह्मी भयाम नमः, अस्तांग ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। पुष्प अक्षत छोड़िए। ओम रुरु महेश्वरभ्याम नमः, रुरु महेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। पुष्प अक्षत छोड़िए। ओम चंड कौमारेभ्याम नमः, चंड कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। पुष्प अक्षत छोड़िए। ओम क्रोध वैष्णवभयो नमः, क्रोध वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर ओम उन्मत्त बारहभ्याम नमः, उन्नत बारह श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर ओम कपाली इंद्राणी भयम नमः, कपाली इंद्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम भीषण चामुंडाभ्याम नमः, भीषण चामुंडा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम संघार महालक्ष्मीभ्याम नमः, संघार महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इसको करके फिर हाथ में मैंने हथेली में दोनों हाथों के एक साथ जोड़ के हथेली में पुष्प लेके भक्तिपूर्वक विनयपूर्वक माँ को और यंत्र को पुष्पांजलि दीजिए। तो ये जो होता है पहले जो है आपको मैंने कहा तो अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम चतुर्थ आवरण च नमः। फिर पंचम आवरण में इंद्रादि 10 दिक्पाल और उनके जितने भी आयुध हैं सबकी पूजा करिए। तो फिर कहिए अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम पंचवा आवरण च नमः। ये पंच आवरण की पूजा हो गई। इसमें आपको जो है पंचावरण में इंद्र 10 दिक्पाल और उनके जितने भी वो होते हैं आयुध मान अस्त्र शस्त्र होते हैं सबकी पूजा की जाती है। फिर उनको धूपदान करिए, नमस्कार करिए और 4 बलि दीजिए। हाथ पांव धोकर देवी का ध्यान करके जाप करें।
जाप तो मैं मंत्र बता चुका हूँ। इसका पुनश्चरण होता है 2,40,000। 12,000 फूलों से होम करना चाहिए। होम का दर्शन तर्पण करना चाहिए। तर्पण का दर्शन जो है मार्जन करना चाहिए। मार्जन का दर्शन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। उक्त विधि से मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र के सिद्ध हो जाने पर प्रयोग को सिद्ध करना चाहिए। प्रत्येक प्रयोग से हेतु दीक्षा लेकर जितेंद्रिय होकर 5 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। 10 लाख मंत्र जाप का भी निर्देश है। जबके बाद 12,000 बहड़े के फूलों के साथ बहड़े का होम करना चाहिए। समझ रहे? ये जो है पूरा विधि विधान मैंने जो है आपको षोडशी तंत्र के अंतर्गत आपको बताया है। आशा करता हूँ त्रिपुर भैरवी की आप जो है वो करेंगे। इसके साथ साथ मैं जो हूँ वो भी दे रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं, यंत्र का। पहले तो माता त्रिपुर भैरवी का यंत्र है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ।